मगर हम सुनते ही आते हैं। जब यह संसार झूठा है तो संसार में अधिक ज्यादा रहने की व्यवस्था ही क्यों करें? अब जो है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, इसमें अधिक क्यों बढ़ाए? इसमें ज्यादा का बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा बेटी है, पढ़ा रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है, जब तक शादी हो जाएगी तब उनको देखने दो। आप उनके जीवन में डिस्टर्ब मत करो, हस्तक्षेप करोगे तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर वो सुख दुख आपको लेना पड़ेगा। फ्री हो जाओ, धीरे 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 जो जो बंधन में आप स्वयं बंधे हुए थे उसको एक एक निकालो। बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। इतना भी फ्री मत करो कि आपका गुजर बजर उनके अधीन हो जाए, नहीं तो वो भक्ति नहीं करने देंगे। इतना भी फ्री मत करो। उनका क्या है, उनको उनके पैर में रख के तुम तुम्हारा देखो। और भजन के लिए, सत्संग के लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त धन अपने पास रखो, किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े। और भजन सुमिरन करो, सत्संग करो, खूब आनंद लो जीवन में। यही उपाय है, समझ के भजन करना। हम रोज गाते हैं, बहुत बार गाया हुआ हरजत अगर कोई है कहीं भी, यही की बात नहीं कह रहा हूं, प्राणियारे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणी हरि समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। हम गाते तो बराबर है, मगर जब भजन करने बैठते हैं तो इसमें से समझ गायब कर देते हैं। प्राणियारे सिमरो राम तक ये समझ नहीं रहे कि समझना क्या है। अगर ये समझ गए तो आपको आगे सत्संग की भी जरूरत नहीं, वाणी सुनने की जरूरत नहीं है। ये समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे महाराज। देख विचार समझकर दिल में हरि बिन झूठा काम, ये सारा पसारा जो तुम काम कर रहे हो ये सब झूठा है, ये समझो। अब ये समझो, इसका मतलब क्या है कि जो कर रहे हो उसको धीरे धीरे कम करो। अब उसमें अगर बढ़ाओगे तो तुम समझ रहे हो कि ना समझी में राम राम कर रहे हो, समझ तो नहीं रहे हो, ना समझी। तो जितनी गहरी हमारी प्रपंच की मूलियां अंदर जाएगी उतना प्रपंच छोड़ने में दुख होगा। जितना ज्यादा मोह करोगे उतना आप दुखी होगे। किसी से मोह मत करो, कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल ये बात समझ लो। रहना है, पति पत्नी के साथ रहना है, माता पिता की सेवा करनी है, बेटा बेटी का पूरा ये करना है, मगर कोई हमारा नहीं इनमें से। जैसे वो दाई रहती है ना राजा की, राजा की रानियां बच्चों को दूध पिलाती नहीं है, क्योंकि वह शरीर सौंदर्य उसमें थोड़ा ये हो जाता है, ऐसा उनकी मानना रहता है। तो वो दाई रखती है। कैसी दाई रखती है? जिनको बच्चा हुआ है वो दाई को लाती है और वो दाई वो बच्चों को अपना दूध पिलाती है। अब दूध पिलाने में कितना प्रेम लगेगा। जो भी माता किसी भी बेटे को दूध पिलाती है तो उसमें तो ममत्व का भाव आएगा ही ना। दाई दूध पिलाती है, नहाती है, खिलाती है, सुलाती है, लाड़ प्यार करती है, सब कुछ करते हुए एक बात दाई नहीं करती। वो क्या? एक चीज दाई कर ही नहीं सकती। उनको पता है कि वो लड़का, हाँ, दाई को ये पता है कि ये मेरा नहीं है। अच्छा, कम करती क्या वो? जब दूध पिलाती है तो अपने बच्चा ही हो गया ना वो। प्रेम में तो कोई कमी नहीं, नहाने में, सुलाने में,
रोता है तो उसको चुप कराने में यहाँ तक कि उसकी साफ सफाई करने में परहेज करती क्या, बेटे से भी ज़्यादा करती है। बदले में उसको उसका पगार भी, पेमेंट भी मिलता है ना। मगर एक चीज़ दाई हमेशा याद रखती है कि ये मेरा, बस यही है जीने का सूत्र। सब करो, सबसे प्रेम करो, अपनी जिम्मेदारी पार करो, मगर ममत्व मत रखो, ये मेरा, एक दिन ये छोड़ के जाने वाला, तभी भक्ति होगी, नहीं तो भक्ति नहीं होती। ऐसे इतने कच्चे पदे से तो भक्ति होती नहीं। इसीलिए आज क्या हो रहा है कि इतना बड़ा हमारा ऊंचा ज्ञान, ऊंचा धर्म, इसमें लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आने वाले लोग हमारे तरफ देखते हैं। याद रखना मेरी इस बात को कि ये पहले कैसे थे, आज कैसे। हमारे अंदर अगर चेंज है तो सोचेंगे वो, यही तो वैसे के वैसे ही दिख रहे। गालियाँ पहले भी देते थे, गालियाँ अब भी दे रहे, गुस्सा इनको पहले भी आता था, अब भी आ रहा, इनका भी मोह नहीं छूटा, ये भी हमारे जैसे ही है। फिर क्या धर्म, क्या जाना। हम में कुछ परिवर्तन देखते तो वो सोचेंगे कि भाई वाह, ये कैसे थे पहले, आज कितने आनंद की मस्ती में है, रात दिन सत्संग भजन सुमिरन, दूसरी बात ही नहीं करते। ऐसा अगर होगा तो आपने निज मन दिया, आपने ज्ञान को सही तरह से समझा। यही बात महाराज कहना चाहते हैं, प्राणी यारे समझ सिमरो। यही हमको आपको सबको समझना है। क्या, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा का। ज़्यादा से ज़्यादा ये जीव प्रपंच में माया में फंसा है, तो सुत बीत से दो ही तो चीज़ें हमारा आड़ा रही है, हमारा परिवार और धन। धरिया रहे लारे, जिसमें तू उलझा है, जिसमें तूने इतना मोह करके रखा है, ये मृत्यु समय, अंत समय तेरे साथ कोई नहीं चलने वाला है। उठ अकेलो जाए, अकेला उठ के आपको जाना पड़ेगा। और जाते समय आपने जो कर्म किया है वो अच्छे बुरे सारे कर्म आपके साथ जाने वाले हैं, और ये कर्म के कारण तुझे आगे दुख भुगतना पड़ेगा। अब ये मान लो यहाँ नदी में बाढ़ आ गई, तो तुम जाओगे क्या? या कहीं इधर आग लग गई, तुमको कितना भी अर्जेंट घर पे जाना है, जाओगे क्या? नहीं जाओगे, क्योंकि दिख रहा है ना तुम। बाढ़ आ गई, तैरना नहीं, अगर डूब गए चले गए तो रुक जाएंगे। इधर बाढ़ है, आग लग गई, ये चीज़ें हम समझते हैं। जहाँ हमारा नुकसान है उस जगह हम जाना नहीं चाहते, फिर क्यों जाना चाहते उधर नरक में, स्वर्ग में? वो तो डायरेक्ट नुकसान है ना आपका। क्यों मोह करते हो प्रपंच में, परिवार में, मेरा 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 करते क्यों मरे जा रहे हो? भूलना पड़ेगा, यही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको अटकाने वाले हैं। दूसरा कौन अटकता आपको? आपके किए हुए कर्म, या आपने जो चीजें पकड़ के रखी है वही आपको अटकाने वाली है। तो जो आखिर में छूटनी ही है उसको अभी से छोड़ते जीवन व्यतीत करो। धीरे 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 ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, यानी कैसे तन मन देना है ये भी बता दिया। कुल त शरणे आया, कुल की भक्ति यानी माया ब्रह्म की भक्ति, माया की भक्ति यानी ये झूठा प्रपंच पसारा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा यानी इसमें रह के इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकते। कहीं भी जाओगे तो वहां तो नया घर बनेगा ही ना। घर में रह के घर से अलग हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर समझो मैंने मेरा घर छोड़ दिया, कहीं रामदाना बनाया, तो रामदाना में सारी वस्तु ला के खड़ा करते, पंखा भी चाहिए, ये भी चाहिए, पलंग भी चाहिए, तो फिर छोड़ा क्या? वो तो घर में ही था, रामदाना बना के उसको घर बना लिया। ये छोड़ना नहीं है। असल त्याग घर का घर में रह के है। तो बहुत कुछ ज्ञान हो गया। अब आधा घंटा का या उससे भी कम अगर जाना है आपको तो कम भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आदि सद्गुरु